तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि बैठकर एक ड्राइंग बना रहा होता है और जिसकी वो ड्राइंग बना रहा होता है वो बिल्कुल मिकासा जैसी दिख रही होती है। और मैं आपको बता दूं कि जिन अभी तक मिकासा से नहीं मिला है और ना ही वो मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए गया है। ये समझ लो कि मिकासा ही जिन की ड्रीम गर्ल है। तभी वो उसे पहली बार देखते से ही उसका एकदम दीवाना सा ही हो गया था। तभी हम देखते हैं कि जीन की मोम उसके कमरे में आ जाती है तो जीन उस ड्राइंग को छुपा लेता है और उसकी मोम कहती है मुझे लंच के लिए तुम्हें कितनी बार बुलाना पड़ेगा। तो जीन कहता है अंदर आने से पहले नॉक करके आया करो, आखिर आप यहाँ पर क्यों आई है। तो उसकी मोम कहती है मेरे चिल्लाने पर भी तुम नीचे नहीं आए तो ऑमलेट खुद तुम्हें बुलाने आया है। और जिन गुस्सा होकर उसकी मोम को रूम से बाहर करके गेट बंद कर देता है और मिकासा की ड्राइंग को फाड़ कर खिड़की के पास आता है और कहता है मैं मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा जहां मैं अपनी जिंदगी आराम से और बिना खतरे के वॉल सीना के अंदर जीऊंगा। फिर जेन मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है और ट्रेनिंग के 2 साल बाद ईयर 849 में वो फिर से अपने घर लौटता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग एक जंगली सुअर से डरे हुए होते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो जंगल में शिकार करने नहीं जा सकते और वो सोचते हैं कि किसी को तो इसे मारना होगा। और साशा और कोनी काफी खुश होते हैं क्योंकि वो पहली बार वॉल्स के अंदर किसी सिटी में आए हैं। तो जिन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम सिटी गार्ड बन सकते हो, फिर तुम यहाँ पर ही रह सकते हो जब तक तुम चाहो और मैं भी तुमसे मिलने आया करूंगा जब मैं मिलिट्री पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा। और आर्मिन जिन से पूछता है कि उसका घर कहाँ है लेकिन जिन नहीं बताता तो मार्को कहता है क्या तुम अपने घर नहीं जाओगे, थॉमस तो जाने वाला है। और आर्मिन भी कहता है तुम्हारी मम तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। तो जिन को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को चुप करा देता है। फिर हमें पता चलता है कि ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट में उन सभी की टाइटन अटैक की ट्रेनिंग रखी जाएगी जिसे कमांडर पिक्सेस देखेंगे, ये देखने के लिए कि वो 2 सालों में कितना काबिल बन चुके हैं। फिर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और जिन सबसे आगे बढ़ रहा होता है। तो आर्मिन कहता है तुम हमें इतना पीछे नहीं छोड़ सकते, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उन टाइटन से निपटेंगे जो फ्रंट लाइन से आगे बढ़ चुके हैं। तो जिन कहता है इतना मत सोचो, हम सैनिक हैं जिसका मतलब है कि हमें टाइटन्स को मारना है। तो इन्हें कहती है तुम बस ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करना चाहते हो। और अंका पिक्सेस को बताती है कि सैनिकों ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है लेकिन पिक्सेस को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो मस्त आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा होता है। तो अंका उसे जगाती है तो पिक्सेस कहता है खाने का टाइम हो गया क्या। तो अंका कहती है आपने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है। और पिक्सेस शराब पीने वाला होता है लेकिन अंका उसकी बोतल छीनकर दूसरे सैनिक के पास चली जाती है और कहती है उनको इसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन वो सैनिक भी पिक्सेस को सपोर्ट करता है और पिक्सेस दूसरी बोतल निकालकर आराम से शराब पीता है और सोचता है आज खाने में क्या बनेगा। और दूसरी तरफ जिन को एक टारगेट दिखता है लेकिन मिकासा उससे आगे निकलकर उसकी गर्दन काट देती है। तो जिन सोचता है तुम हमेशा की तरह ही कमाल की हो, सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे आगे निकल सकती है। और वो सब दूसरे टारगेट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और इस बार कोनी जिन से आगे निकलकर टारगेट की गर्दन काट देता है और फिर एक एक करके सभी लोग टारगेट्स की गर्दन काट देते हैं और बेचारे जिन को एक भी टारगेट नसीब नहीं होता, जिससे कि जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो साशा और कोनी पर अपना गुस्सा निकालता है और उनसे कहता है कि उन टारगेट्स को पहले मैंने देखा था। तो साशा कहती है हंटिंग में कोई रूल नहीं होते। तो जिन कहता है अपने हंटर लॉजिक्स यहाँ पर मत लगाओ, पोटैटो गर्ल आलू वाली लड़की। तो साशा कहती है क्या कहा, पोटैटो गर्ल, मुझे लगा था कि सब इस बारे में भूल चुके हैं, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। और कोनी कहता है तुम्हें साशा से माफी मांगनी चाहिए, तुम आज बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी मॉम से मिलने की खुशली हो रही है। और जिन उन्हें मुक्का मारने वाला होता है तो वो दोनों अपना खतरनाक फाइटिंग पोज ले लेते हैं और राइनर वहां पर आकर उन सभी को रोकता है। यहाँ पर अगर राइनर नहीं आता ना तो हम सभी को एक एपिक नहीं इपिक फाइट सीन देखने को मिलती, लेकिन चलो कोई नहीं। और जिन उन्हें चैलेंज देता है कि कल ट्रेनिंग के बाद देखते हैं कि कौन ज्यादा टारगेट्स को मार सकता है। और तभी वहां पर पिक्सेस आ जाता है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट की इज्जत करता हूँ लेकिन ट्रेनिंग एक्सरसाइज से फैसला नहीं होगा कि कौन जीतेगा, फैसला कुकिंग से होगा और मैं फैसला करूंगा कि कौन जीतेगा। और ये सुनकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं लेकिन साशा खुश हो जाती है और जिन कुकिंग से फैसला करने के खिलाफ होता है। तो साशा कहती है आखिर तुम्हें कुकिंग के बारे में पता ही क्या होगा। और कोनी कहता है हाँ तुम्हारे घर पर तो तुम्हारी मॉम ही खाना बनाया करती होगी। और साशा कहती है मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि असली कुकिंग क्या होती है। तो जिन भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है चाहे कुछ भी करवा लो लेकिन अगर मैं जीता तो तुम कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आओगी, पोटैटो गर्ल।
और पिक्सेस कहता है तो आज रात को ही ये कंपटीशन होगा और तुम दोनों अपनी बेस्ट डिश बनाकर लाना। और सभी लोग साशा और जिन की कंपटीशन के लिए खूब एक्साइटेड हो जाते हैं और एरन और मिकासा को कोई आइडिया ही नहीं होता कि आखिर चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि जिन एनी और आर्मिन के साथ जंगल की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर वो बड़ा सा जंगली सुअर रहता है ताकि वो उसे मारकर उसके मीट को खाने में पिक्सेस को सर्व कर सके, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से वो जीत जाएगा। और आर्मिन पूछता है क्या तुम्हें अपनी कुकिंग टेक्निक पर प्रैक्टिस नहीं करनी? तो जिन कहता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है। और तभी वहाँ पर साशा, कोनी और राइनर भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी उसी जंगली सुअर को पकड़ना चाहते हैं और वो जीन और बाकी से आगे निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जीन, एनी और आर्मिन जंगल में भटक जाते हैं और बार बार एक ही जगह पर आ रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के सामने जीन ये बात एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी तरफ राइनर साशा और कोनी को कह रहा होता है कि ऐसे तो हम उस सुअर को नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसे तो हमें उसे ढूंढने में 4-5 दिन लग जाएंगे। यहाँ पर कोई पैरों के निशान नहीं है जिससे हम उसका पीछा कर सकें। लेकिन तभी साशा और कोनी को उस सुअर की पोटी मिलती है जो कि उसने कुछ वक्त पहले ही की है और इसका मतलब है कि वो सुअर कहीं आसपास ही है। तो राइनर कहता है तुम बस लकी थे, लेकिन तुम्हें वो सुअर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और तभी साशा को वो जंगली सुअर भी मिल जाता है जो कि सो रहा होता है और वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए राइनर फिर से वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे नहीं पकड़ सकते। तो साशा उसे एक चाटा लगाती है और फिर कोनी की मारती है और कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सुनकर मुझे कितना बुरा लगा। तुम्हारे पूर्वज क्या सोचेंगे? तुम्हें पता है दुनिया कनेक्टेड है। और ये कहकर साशा रोने लगती है तो राइनर उससे माफी मांगता है और सुअर को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो साशा खुश हो जाती है और तभी वो देखते हैं कि वो सुअर उड़ गया है तो वो सभी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जंगल में उस सुअर के भागने की आवाज जिनको भी सुनाई देती है तो वो सभी भी वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि साशा और बाकी सभी भी उसी सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सुअर बहुत ही तेज भाग रहा होता है और साशा उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो आर्मिन साशा को कुछ आलू दिखाकर उसे सुअर से नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अब सिर्फ साशा को चाहिए सुअर का मीट। और साशा उचक कर एक तीर उस जंगली सुअर के सर पर मारती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है और वो उसे पकड़कर वॉल के अंदर ले जाते हैं ताकि वो उसका खाना बना सकें। और जिनको इस बात से बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि एरन एक डब्बा उठाने की कोशिश कर रहा होता है और वो इतना भारी होता है कि उसे उठाने में उसे बहुत दिक्कत आ रही होती है। लेकिन तभी वहां पर मिकासा वैसे ही 3 डब्बे आराम से उठाकर लाती है और ये देखकर एरन की आंखें खुली की खुली रह जाती है और मिकासा एरन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन एरन उसकी मदद नहीं लेता। और फिर वहां पर जिन की मॉम आती है और जिन के बारे में पूछती है और जिन खाने के सामने बैठकर सोच रहा होता है कि अगर उसे साशा को हराना है तो उसे किसी खास इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी। और तभी एक सैनिक जिन को बुलाता है और फिर उसकी मॉम भी वहां पर आ जाती है और कहती है जिन बेटा, आखिर तुम अभी तक घर पर क्यों नहीं आए? थॉमस तो अपने घर आ गया था, तुम सच में मुझे बहुत परेशान करते हो। और फिर जिन की मॉम उसकी पेंट पर कुछ खाना ढुला होता है वो साफ करने लगती है तो जिन उसे रोकता है और चिल्लाने लगता है सब ठीक है, आप घर चले जाओ। तो जिन की मॉम वहां पर सभी के लिए एप्पल्स रखने लगती है, लेकिन जिन उन सभी को गिरा देता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर जिन की मॉम सभी से कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि ये बहुत परेशान करता है, लेकिन क्या आप सब इसके साथ दोस्त रह सकते हैं? वैसे जीन, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूँ। लेकिन जीन अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनता और उन्हें वहां से बाहर भेज देता है। तो एरन उसे कहता है तुम्हें अपनी मॉम के साथ अच्छे से रहना चाहिए। वैसे बिल्कुल सही बात बोली एरन ने, और जिन की ये हरकत मुझे सच में बहुत बुरी लगी जब उसने अपनी मॉम के साथ ऐसा बिहेव किया। फिर हम देखते हैं कि जिन ऑफिसर्स के रसोई घर की चाबी आर्मिन को दिखाता है और वहां से उसे मीट चोरी करने के लिए कहता है ताकि वो उससे खाना बना सके, लेकिन आर्मिन चोरी करने से बिल्कुल मना कर देता है और वहां से भागने लगता है। और तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों में गिर जाता है और उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो वो जिन को कहता है सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। और एनी भी अब जिन की मदद करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तो जिन खुद ही ऑफिसर्स के रसोई घर में जाकर मीट चुराने का सोचता है, लेकिन तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है और जिन को एक डब्बा देकर कहता है ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हें देने के लिए कहा था, बाकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिन कहता है मैं बाथरूम ढूंढ रहा था। तो वो ऑफिसर कहता है वो तो दूसरी तरफ है। फिर जीन अपनी मॉम का खत पढ़ता है जिसमें लिखा होता है जीन बेटा प्लीज ये खा लेना और ऐसे ही मेहनत करते रहो, दूसरे लोगों पर बोझ मत बनना। और फिर जैसे ही जीन ऑमलेट देखता है तो उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है
जब उसे उसकी मॉम ऑमलेट बनाकर खिलाती थी और ऑमलेट जिन का फेवरेट है। और फिर जिन वो पल याद करता है जब वो रोते हुए अपनी मॉम के पास आता था। और फिर वो पल याद करता है जब वो अपनी मॉम को खाना देता था जब वो बीमार होती थी। और फिर हम देखते हैं कि जिन और साशा अपनी अपनी डिश बनाने लगते हैं और मिकासा वर्कआउट कर रही होती है। एंड लुक एट हर एब्स मैन। और फिर फाइनली वो टाइम आ जाता है जब साशा और जीन अपने डिश पिक्सेस को सर्व करेंगे। और सबसे पहले साशा अपनी डिश प्रेजेंट करती है जो होती है उस सुअर का मीट। और जैसे ही पिक्सेस वो मीट खाता है वहां पर जमीन फट जाती है और पिक्सेस सुपरमैन बनकर वहां से उठ जाता है। और मीट की तारीफ करते हुए टाइटन्स को तो ऐसे मारता है कि एक बार लिवाई भी शर्मा जाए। और फिर खुद एक टाइटन जितना बड़ा बन जाता है और उसे होश में लाने के लिए ये सब भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये सब उसके ख्यालों में चल रहा होता है, असलियत में तो वो हिलता भी नहीं। और साशा को लगता है कि पिक्सेस को मीट इतना अच्छा लगा है, अब तो उसकी जीत पक्की है। फिर जीन अपनी डिश पिक्सेस के सामने लाता है जो होता है ऑमलेट। फिर पिक्सेस वो पूरा ऑमलेट खा लेता है और खड़ा होकर कहता है जो हमारा विनर है उसका नाम है जीन क्रिस्टिन। और ये सुनकर सभी लोग जीन की जीत पर खुश हो जाते हैं, लेकिन साशा को यकीन नहीं होता कि मीट को एक ऑमलेट कैसे हरा सकता है। तो वो पिक्सेस से जाकर पूछती है मीट कैसे हार गया। तो पिक्सेस कहता है आखिर मीट क्या है। तो साशा कहती है मीट मीट है। तो पिक्सेस कहता है बिल्कुल सही कहा, मीट बस मीट है, इससे ना कुछ ज्यादा और ना कुछ कम। मीट बस सिंपली मीट है, इसीलिए तुम हार गई। और ये कहकर पिक्सेस वहां से चला जाता है और साशा रोने लगती है और सोचती है मैं कितनी पागल हूँ, मैंने गाजर और आलू को कम समझा, मैं बस मीट को पकाकर जीतना चाहती थी। तो जिन कहता है शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं हो जिसने अपने डिश को सिर्फ पकाया है। तो साशा जीन को सॉरी कहती है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। और दूसरी तरफ पिक्सेस कहता है उस ऑमलेट में कुछ तो बात थी, टेस्ट को छोड़ो, वो देर रात को खाने के लिए परफेक्ट स्नैक था। और फिर चैलेंज जीतने के बाद जिन सोचता है कल मैं अपने घर जाऊंगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। और इस एपिसोड में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक आए हो तो यार चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।